हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई फोकस इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज से पहले इस एसबीआई के फोकस इक्विटी म्यूचुअल फंड को एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम अभी अभी चेंज हुआ है। अब जिसे नहीं पता कि फोकस म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाने की कोशिश करेगा। अब फोकस म्यूचुअल फंड होने के कारण ये एक हाई रिस्क टेकिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जो कोई भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है वो एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाला पर्सन माना जाएगा। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाला म्यूचुअल फंड है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 4.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 20.6% का रिटर्न्स, 5 साल में 15.7% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 15.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को 3 साल और 5 साल में बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है, जो मेरे हिसाब से एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को करने के बारे में सोचें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम और पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 26,218 करोड़ रुपीस है और ये फंड 2013 से स्टार्ट हुआ है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क S&P BSE 500 प्राइस को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 93.54% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिल सकता है। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 51.57%, मिड कैप में 28.45% और स्मॉल कैप में 4.74% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें जहां पर इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है तो वो है ICICI बैंक, SBI, डिविस लेबोरेटरी और मुथूट फाइनेंस। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। आप यहां पर रिस्कोमीटर में देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो वे एक वेरी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसने इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको सीधा असर देखने को ज़रूर मिलेगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 18.75% है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तो कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करिए। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आप 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकालते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपने निकाले हुए अमाउंट पर देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का असम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आप 1 साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लेते हो तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अपनी पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मेरा वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। फाइनेंस या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।